अगर सुनाए शांति से। बारे बार बन दान करूं सद्गुरु दे वह हमार आऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो विहंगम योग है पूरे विश्व के अंदर ऐसा योग जो है कोई है नहीं। सकल पंथ संसारिका मनव पावन के साथ सद्गुरु भी रहस्य है मनव पावन है हाथ। आए हंस वृंदों, आप भेद को समझिए। पूरा संसार का जो पंथ है मन और पवन के साथ में है। जब मन और पवन के साथ में होगा तो वो संसार में होगा। सद्गुरु का जो ज्ञान है ये मन का उल्टा चलता है। सद्गुरु का ज्ञान जो है अलग ज्ञान है। ये जो संसार का जो ज्ञान है वो है। सद्गुरु का जो ज्ञान है वह नहीं है, अनुभव में होता है। भागी भावयन दरचरे बाहर हो सुकर्म भक्ति भी सबू नहीं भेषची जग भर। आए हंस वृंदों, ये स्वामी जी का दोहा है। ये दोहा नहीं है, ये हृदय की चेतन मणि है। ये आपके हृदय को प्रकाशित कर देगा। भक्ति भावयन
तर चले बाहर हो यश कर्म भक्त भेषी भूषण नहीं भेष चिन्ह जग भर। अय हंस वृंदो, जो साधक है, जो सदगुरु का हंस है, जो सदगुरु की हंसनी है। हंस और हंसनी एक ही बात है। आत्मा जो है स्त्री पुरुष नहीं होती। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है। आत्मन पुंसक जान आत्मय अपनी कर्मवश विविधादि निर्वाण। अय हंस वृंदो, जब जो विहंगम योग है, यहाँ सांस की गति को बंद की जाती है। स्वामी जी का जो ज्ञान है, उसका युक्ति है, उसका उपाय है, उसका विधि है, उसका मार्ग है। जब आप उस मार्ग पर चलेंगे तो सांस की गति जो है अपने आप कम हो जाएगी। ये स्वामी जी का अनुभव का विषय है। यहाँ मृत्यु जो चालू हो जाती है। आपको इस संसार में जो है, जो आप कर रहे हैं, स्वामी जी का जो ज्ञान है, प्रकृति के उल्टा चलना है, प्रकृति को उलट दिया जाता है। प्रभु का जो विधान है उसको उलट देता है सदगुरु जो है। आप भेद नहीं बूझ रहे। सदगुरु जो है प्रकृति के उल्टा चलते हैं। सदगुरु जो है का ज्ञान जो है प्रकृति प्रवाह में नहीं चलता है। यहाँ जो है जीता मान यारू पावन को, जीता मान यारू पावन को, पर पुरुषा रथई जीतो मानयरु पावन को, पर पुरुषा रथई धन्य धन्य सोई हंसा है मुक्ति भूति सबले। आय हंस वृंदों, आपको जीना है तो विहंगम योग नहीं लेना। ये स्वामी जी का ज्ञान उल्टा है। ये मृत्यु को प्राप्त कराते हैं। आप विचार कर लो, मरना है तो विहंगम योग में आओ, और जीना है तो संसार में जाओ। थोड़ा सत्संग में उल्टा बता रहा हूं। उल्टा नहीं, बात तो यही है। अहंस वृंदों, सदगुरु की वाणी में अनंत भाव है। इसमें आपको भाव बूझना है। देखो, दो सुख है। एक इंद्रिय सुख है जो मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा लिया जाता है। वही सुख संसार में है। आप भेद नहीं बूझ रहे। कुछ सुख जो है इंद्रियों के द्वारा लिया जाता है। किसी चीज को
आप स्पर्श करते हो। स्पर्श करने से ठंडा लगता है, गर्म लगता है, गीला लगता है, सूखा लगता है, कठोर लगता है, मुलायम लगता है। तो आप स्पर्श करके सुख का अनुभव करते हो। ठंडी का दिन है तो कोई वस्तु जो है थोड़ी गर्म मिल जाए तो आप सुख का अनुभव करते हो, और गर्मी का दिन है कहीं थोड़ा सा ठंडी हवा आ जाए तो आप सुख का अनुभव करते हो। तो ये सुख और दुख जो है इंद्रिय के माध्यम से लेते हो। आप भेद नहीं बूझ रहे। आप किसी बात को लेकर परेशान हो, दुखित हो, परेशान हो रहे हो। कोई आपका दोस्त, मित्र, सखी, सहेली आ जाती है, आ जाता है, आपको बता देता है, समझा देता है, फिर आप एकदम खुश हो जाते हो। अच्छा हो गया, आपने मेरा समस्या का हल कर दिया, आपने मेरा समस्या का हल कर दिया। हम तो बहुत दिनों से परेशान थे, परेशान थी। आए हंस वृंदों, ये सब इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है। इंद्रिय के माध्यम से जो सुख मिलता है वह सुख क्षणिक होता है, क्योंकि ये जड़ चीजें हैं, नाशवान है। ये जो शरीर है, शरीर के साथ चेतना को जोड़ा गया है। काहे लिए चेतना जुड़ गया? क्योंकि आप इसी जड़ शरीर से कर्म किए थे। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देह विदेहना मुक्ति है, कर्म भोग है। आए हंस वृंदों, चेतना और जड़ दोनों दो वस्तुएं हैं। आपका शरीर में जो है चेतना है, आत्मा है। आत्मा का ही शक्ति जो है पूरा शरीर लिया हुआ है। थोड़ा विषय जो है थोड़ा गंभीर है। ये स्वामी जी का जो ज्ञान है इसको थोड़ा सा आप बहुत गहराई से विचार कर कर के बूझना पड़ेगा। हड़बड़ी वाला काम नहीं है। आपको प्यास लगे, भाग करके गए, पानी पिया और चल दिया, ऐसा वाला नहीं है ये। सूक्ष्म विषया ध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ। सूक्ष्म विषया ध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ। साहेबानुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। आए हंस वृंदों, इसी शरीर में आत्मा भी है, इसी शरीर में परमात्मा भी है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगै बीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगै बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं,
बिन सादा गुरु नहीं प्रीत। आए हंस वृंदों, यहाँ पर जो है अलग अलग चीजें हैं। आनंद जो है कहीं और है। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। आय हंस वृंदों, ये जो संसार का जो सुख है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। आय हर्ष वृंदों, सब दिन एक समान रहने वाला सुख तो उसी की तो आपको तलाश है। आप सुख ढूंढ रहे हो तो स्वामी जी क्या कहते हैं, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पार भवकूप। आय हंस वृंदों, स्वामी जी जो संसार का सुख है उसको सुख नहीं मान रहे हैं, आप भेद नहीं बूझ रहे। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पार भवकूप। आय हंस वृंदों, स्वामी जी बता रहे हैं कि आप जिस सुख को जानते हो वह सुख नहीं है, दुख का रूप है वो। आप पूरा संसार देख लो, सब जो है जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पार भवकूप। और कबीर साहब ने क्या कहा, झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे,
सुख मानत मन मोद, जगत चबीना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। ऐ हंस वृंदो, आप शरीर को पकड़ रखे हो, शरीर आपका साथ नहीं देगी, ये आपको बीच में ही छोड़ देगी। ये ऐ हंसा तू सबल था, हल्की अपनी चाल। ऐ हंस वृंदो, हम लोगों को ज्ञान नहीं रहता है, हम लोग भुला जाते हैं, लेकिन फिर भी जीव कहता है कि मुझे अनेक जन्मों में पूरा साल भर का चीज याद रहती है। आप बताओ, अरे याद नहीं रहता है, जीव भुला जाता है। आपको याद जो है कराया जा सकता है। चेतना नहीं मरती है, जड़ सी अलग है चेतना, देह त्याग त्याग दिया अभिमान को, आओ आपन रूप, देह त्याग दिह अभिमान को, आओ आपन रूप, त्रिगुणाधर्मसी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। ऐ हंस वृंदों, ये स्वामी जी आपको बोध करा रहे हैं, शरीर अलग वस्तु है और चेतना अलग वस्तु है। ये दोनों अलग अलग चीज है। चेतना मतलब मन है आपका, मन को काट डालो, पीट डालो, बुखार में कर दो, वो थोड़ा खत्म होता है। कहाँ खत्म होता है आप बताओ? अग्नि में डुबा दो, मन को ले जाओ, पानी में डुबा दो, उसको लैट्रिन पेशाब में डाल दो, गंदा नहीं होता है। आय हंस वृंदो, आप भेद नहीं जानोगे तो गंदा हो जाएगा। ये जो है, कोई आपको आता है, दो बात सुना देता है, आपका चित्त में चला जाता है, गंदगी हो जाती है। आप सोचने लगते हो किस लिए बोल दिया मेरे को, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो सही था, मैं गलत था। आय हंस वृंदो, काहे लिए होता है बताओ? आपन रूप को नहीं देखोगी तो गंदगी लगेगी। ये पति ने कुछ बोल दिया और पत्नी भड़क गई जे, और पत्नी ने कुछ बोल दिया, पति भड़क गया। अरे इसको कैसे साफ करोगे? ऐसे साफ नहीं होगा। तत्व ज्ञान सा बुन बनी, सुमिरन पानी जूत, शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन में मुक्त। तत्व ज्ञान सा बुन बनी, सुमिरन पानी जूत, शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन में मुक्त। ऐ हंस वृंदो, आपको सदगुरु की शरण में रहना है तो गंदगी वंदगी नहीं लगेगी। जो है
कोई बोलने से भी कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। गाली दे देगा, आपके ऊपर कुछ भी कर देगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अरे थोड़ा सा कर दो, झाड़ दो, सब निकल जाएगा। आपको ऐसा बनना है, गुरु चरण में रहोगी तो कोई वहां आग जो है क्या बोलते लगेगा नहीं। सबसे सुरक्षित जगह जो है सदगुरु का चरण है, वहां रहोगे काल भी नहीं खाएगा। सबसे बड़ा घर जो है सदगुरु का चरण है, वहां काल नहीं जाता है। तवन घरवा खोजई साधु, जहवा गैलासी आवागम नन होला हो। तवन घरवा खोजई साधु, जहवा कालो न जाला हो। तवन घरवा खोजई साधु, तवन घरवा खोजई साधु, जहवा गैलासी आवागम नन होला हो। तवन घरवा खोजई साधु। ऐ हंस वृंदो, अभी आप शरीर में आए हो, फिर दोबारा आओगे संसार में। आपन घर में नहीं चलोगे, फिर दोबारा आना पड़ेगा, फिर हम लोग मिलेंगे। ऐसे ही भजन होगा। अब आजकल तो ऑनलाइन है, अपने ही घर में बैठे हो और सत्संग सुन रहे हो। अरे हम लोगों को जमाने में तो 6 महीना पर साल भर में जो है एक बार सत्संग होता था। अब तो आप लोग तो बहुत फायदे में हो, इतना फायदे में हो, सुबह भी सत्संग, दोपहर को भी सत्संग और शाम को भी सत्संग। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, आप लोग तो जल्दी बुझ जाओगे, क्योंकि सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का आप लोग मजा लेते हो। देखो इस संसार में जो है आपका घर जो है, जो सबसे सुरक्षित है वो सदगुरु का चरण है, उसी में रहा करो। इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछा मधु कसा, जो सब सुख का मूल। आय हंस वृंदो, आप बोलोगे कि गुरु चरण में रहने का तरीका बता दीजिए, कैसे रहना है। आय हंस वृंदो, शरीर वहां नहीं रहती है। आपका प्रश्न यही होगा, आप तो बता रहे हैं कि सबसे सुरक्षित घर जो है गुरु का चरण है, वहां काल नहीं जाता है, वहां मृत्यु नहीं होती है। आय हंस वृंदो, मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। जो संसार में मृत्यु होती है तो फिर जन्म हो जाता है, और जीवन मुक्ति अलग है। आप भेद नहीं समझती। जो है स्वामी जी हर एक चीज का दोहा लिखे हैं। जीवन मुक्ति कैसे होगी, सांस की गति कैसे बंद होगी, कैसे मन को जीता जाएगा, स्वामी जी सब दोहा लिखे हैं, एक एक दोहा लिखे हुए हैं। उसमें जो है आपको बस उसी में लगे रहना है, आप सब बुझ जाओगे। स्वामी जी ने कह रहे हैं, एक बार ऊपर
दिशसि बोध शांति नहीं होय। एक बार उपदिशसि बोध शांति नहीं होय। सूक्ष्म विषया ध्यात्म है बूझत बूझत कोय। स्वामी जी आप ही के लिए तो बताए हैं, एक बार उपदेश से नहीं हुआ, दोबारा उपदेश ले लो ना। उपदेश लेना नहीं है, उसको समझ लो, बूझ लो, परख लो, निरख लो, देख लो। स्वामी जी तो यही कहते हैं, ऐसे नहीं लेना है। आप दुकान में जाते हो कपड़ा खरीदने के लिए, लेडीज लोग बहुत पसंद रहता है, गुरुमैन लोग जाएगा तो देखना इधर उधर पूरा दिन छान छान करके लेता है लोग। जो है इधर देखेगा, पहन करके देखेगा, दूसरे से दिखलाएगा, भाव करेगा, ताव करेगा जो है। और गुरु ढूंढने के लिए ऐसे ही किसी को भी पकड़ लेगा, ऐसे थोड़ा होगा। गुरु को परखना पड़ता है, निरखना पड़ता है, देखना पड़ता है, बूझना पड़ता है। कबीर साहब ने बताया, युक्ति बताया। स्वामी जी ने बोला, मन प्रबोधली शिष्या बाना। मन का प्रबोध ज्ञान करके तब शिष्य बनना। और कबीर साहब कहते हैं, इस ताना में माना कहाँ बसी, इस ताना में माना कहाँ बसी। निकसी जा की टार गुरुगाम होता परखिला। नहीं तो कर गुरु और। ऐ हंस वृंदो, कबीर साहब ने बोला, गुरु बदलने के लिए बोल दिया। इस शरीर में मन कहाँ कहाँ बसता है, कहाँ कहाँ से निकल जाता है। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा की टार गुरुगम हो तो परखिला। नहीं तो कर गुरु और कबीर साहब ने क्या कहा, नैना नयागी मन बसी, निकसी जा ये नटार सदगुरु भी बताइया। सब संतान शिरमार। ऐ हंस वृंदों, तो सदगुरु को बूझने के लिए जो आपको मन का भेद बता दे, मन को पकड़ने की युक्ति बता दे, मन कहाँ से चला है उसको वहाँ पहुँचा देने की युक्ति बता दे, उसी को सदगुरु करना। और जो खुद ही अपना मन को नहीं जानता है उसको नहीं करना, दूसरा गुरु कर लेना। आप भेद नहीं बूझती, जिस ज्ञान से आपका मन मर जाता है वही ज्ञान है असली। कि जो है बिना मन के मारे पिया संग नहीं मिल पाओगे। ये मन ही जो है जब तक जगा रहेगा पिया से मिलने नहीं देगा। ये सीधी सीधी आप बुझ जाओ तो जो संसार का पूजा पाठ करते हो वहां तो मन जगा रहता है,
कहाँ पिया से मिलन होता है? पिया से मिलन नहीं होता। ऐ हंस वृंदो, आप भेद को समझो। जब तक मन जगा रहेगा आपको पिया से मिलने नहीं देगा। तो जो संसार का जो पूजा पाठ है उसमें तो मन जगा रहता है हमेशा हमेशा। तो वो जो है वह पिया मिलन नहीं है, वह पूजा नहीं है। तो मन को मुआना पड़ेगा। आपको जो है मरना चाहते हो तब तो विहंगम युग में आओ, और जीना चाहते हो तो संसार में रहो। जो है मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी यही कह रहे हैं। जीवा ना मारा ना को जो डरी, ताकार नहीं यह काम। अमृत कचाड़ी गुरु दारे पारा, वह पावी सत्य नाम। ऐ हंस वृंदो, अरे सदगुरु की वाणी में भेद है। भेद में भेद में भेद में भेद है। कितना भेद है? अनंत है। इसीलिए आप लोग जो है एक शब्द सुन करके घबरा जाते हो, दुखित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। संतों की वाणी में भेद होता है, घबराना नहीं चाहिए। स्वामी जी ने क्या कहा? सदगुरु बचाना अप्रिय हो, बाजरा कठोरी गाव। अमृता सामऊरा में धर, करया चू कनदाव। ऐ हंस वृंदो, देखो सीधी सीधी आप बात समझ आया करो। आप परेशान हो जाते हो। स्वामी जी क्या लिखे हैं? सदगुरु बचाना अप्रिय हो, वज्र कठोरी गाव। अमृत समऊर मीधार, करया चू कनदाव। ऐ हंस वृंदो, आप घबराया मत करो। जो है आप कहीं जा रहे हो, कोई कुछ बोल दिया, आप परेशान हो जाते हो। अरे बोल दिया तो उसको सुनो, प्रेम पूर्वक सुनो उसको। जो है घबराया मत करो। जो है और फिर विचार करो। आप विचार करते नहीं हो, बस फट से कुछ पत्नी ने बोल दिया, आपको आग लग जाती है, परेशान हो जाते हो। पति ने कुछ बोल दिया, परेशान हो जाते हो। उस बात को अंदर में रख करके रखने तो दो। कोई कोई तो बात तो सुनता ही नहीं है। कुछ कहो उसको, उसका ध्यान ही नहीं रहता है। ऐ हंस वृंदो, आपको जो सदगुरु की जो वाणी है, सदगुरु बचाना अप्रिय हो, सदगुरु बचाना अप्रिय हो, वज्र कठोरी घाव। अमृता समऊर में धर, करया चू कनदाव। ऐ हंस वृंदो, हमारे समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग, हमारी चेतना छोटी होती है। सदगुरु आपको अति प्रेम करता है, तो वह आपके लिए, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, जब तक आप धोखा नहीं खाते हो तब तक समझ में नहीं आता है, और एक बार आप धोखा खा लेते हो
वो जिंदगी भर कभी नहीं भूलता है। आप भेद को समझा करो जो है, तो जो ज्ञान जो है धोखा खा करके मिलता है, वह ज्ञान पूरा जिंदगी भर रहता है। और जो ज्ञान आसानी से मिल जाता है उसका महत्व नहीं होता है। पानी का महत्व जो है आप नहीं समझते हैं, दुनिया भर के गिराते रहते, बह गया बह गया। और पानी जब नहीं आता है तब समझ में आता है कि अरे आधा लोटा भी मिलने से काम चलना था। आए हंस वृंदों, ऐसे ही ये मानव जीवन मिला है। मानव जीवन मिला है, खाली रोटी खाने के लिए नहीं मिला है ये, और भोग विलास करने के लिए नहीं मिला है, सोने के लिए नहीं मिला है, जागने के लिए मिला है। अजहूं चेता माना बावरी, काशो वहु गोरा। अजहूं चिता मन बावरी, काशो वहु घोरा। जनमायणी का सोवत में बीता, नहीं जागहु बरा। अजहूं चेता माना बावरी, काशो वहु घोरा। जनमायनी का सोवत में बीता, नहीं जागहु बरा। अजहूं चेता माना बावरी, काशो वहु घोरा। जनमायनी का सोवत में बीता, नहीं जागहु बरा। माता पिता सुता नारी बांधव, जोनी न चाहूं ओरा। जादी न हंसा चलही गे, नहीं कोई तोरा। अजहूं चेता माना बावरी, काशो वहु घोरा। आए हर्ष वृंदों, देखो ये शरीर आपको छोड़ देगी। स्वामी जी क्या कहते हैं, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। आप बूझ नहीं रहे हो, आपको इसी में कैद करके रखा है। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। तो को सुधिया बिसर गई घर की, महिमाया पान बाकी हो। ऐ हंस वृंदों, देखो जब सदगुरु मिल जाता है तब सब दरवाजा खुल जाता है। आप भेद नहीं बूझती, सदगुरु जो है सब दरवाजा को खोल देता है। तो सदगुरु संग रहोगे तब ना। देखो आप भेद नहीं जानते हो। हम लोग जाते हैं आर्मी में, वो 25 दरवाजा लगा करके रखता है। पहले गेट पर वहाँ चेक करेगा, फिर वहाँ चेक करेगा, फिर वहाँ चेक करेगा, फिर मोबाइल जमा करो यहाँ बोलेगा, पर्स यहाँ जमा करो, कुछ ले करके नहीं जाने देगा।
एक भी कागज नहीं लेकर जाने देगा। आधार कार्ड जमा करो, पैन कार्ड जमा करो, मोबाइल जमा करो, अपना पर्स जमा करो। वो बना हुआ है वहाँ, उसका ताला देगा, चाबी देगा, बोला जो भी है इसमें रख करके और केवल चाबी लेकर के जाओ। वो भी दूसरा चाबी नहीं, उसी का चाबी, उस पर भी मुहर मार करके रखा है। आप जब अंदर जाओगे तो जाने नहीं देगा वो, बोला रुको इधर, आधार कार्ड जमा करो, पैन कार्ड जमा करो, आई कार्ड जमा करो, कहाँ से आए, पूरा कपड़ा कुपड़ा, कहीं भी थोड़ा सा भी वो होगा तो टू टू करेगा तो उसको पकड़ लेगा। अरे बोला नहीं कुछ हमें क्या पता, हम तो आ रहे थे। तो एक जो है वो टी शर्ट पहन लिया, टी शर्ट भी नहीं है, बनियान नहीं है, जैसा है थोड़ा संसार का भी सुन लो। अब उसमें जो है वो चेक करता है तो उसमें लोहा का एक टिक वो कंपनी का एक बना रखा है, हमने तो देखा ही नहीं, बटन जैसा उसमें लगा रखा है, उसमें वो टी शर्ट का कंपनी होता है, उसका नाम लिख रखा है। अरे बोला भाई नहीं है, कुछ नहीं है। बोला नहीं, अरे मैं तो बोलता है कि नहीं रुकिए, आपको पूरा कपड़ा खोलना पड़ेगा बोला आप इसके अंदर खोल करके सब कपड़ा बाहर निकालो जो है। तो वो जहाँ जो है वो जो है पकड़ता है, वहां पर एक छोटा सा जो है लगा हुआ है जो है, आए हंस वृंदों, ऐसी तो चेकिंग होती है। तो लेकिन जब आप जो है आप भेद बूझ जाते हो, अज्ञान के कारण बंधन में है जीव जो है, तो जब सदगुरु संग रहते हो तो आपकी चेतना पवित्र रहती है, मन से अशुभ कर्म नहीं होता है, इसीलिए सदगुरु संग रहना पड़ता है। सदगुरु संग जैती हम, सोना बन जैती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे, सदगुरु नाही भूलाला हम, भूल गई रे, सदगुरु संग जैती हम, सोना बन जैती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे, सदगुरु नाही भूलाला हम, भूल गई रे, कहता कबीरा आनंदमयी, आठोया म भई रे, सदगुरु संग जैती हम, सोना बन जैती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे, सदगुरु नाही भूलाला हम, भूल गई रे, कहत कबीरा आनंदमयी, आठोया म भई रे। ऐ हंस वृंदो, आप कहोगे कि लोग कहते हैं दिन भर पूजा पूजा, अरे 24 घंटा रहना पड़ेगा आपको, ऐसा वाला पूजा नहीं है ये। देखो आप भेद नहीं समझती, जो सदगुरु का जो ज्ञान है आप एक बार जान जाओगे तो उसी में रहोगे, उससे अलग आप जा ही नहीं पाओगे। इतना आनंद है, कहाँ जाओगे आप बताओ। इस संसार में जो है स्वामी जी ने क्या कहा है, सुखदा पदारथा अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। ऐ हंस वृंदो, देखो दोहा एक ही है,
उसमें भाव अनंत है। ये सदगुरु की वाणी है। ये आप लोग भेद नहीं बूझते। एक ही दोहा है, उसमें अनंत भाव है। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एक शब्द का, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद की ब्रह्मा की, थकियासी समय। गीता हूँ की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। ऐ हर्ष वृंदो, सदगुरु का उपदेश अलग चीज है। जितने वेद किताब रामायण ये सब बने हुए हैं, ये सब गुरु के आगे सब जीरो हो जाते हैं। 96 तरह की विद्याएं हैं। जब आप एक सदगुरु को पकड़ लेते हो तो सब काम हो जाता है। और सदगुरु को पहचान करके पकड़ना, और कैसे पकड़ना है वो भी बूझ जाना। सदगुरु को हाथ से नहीं पकड़ा जाता है, सदगुरु को सूरज से पकड़ी जाती है। गुरु बसी बनारसी, शीशा समंदर तीर। एक पल बिछड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। ऐ हंस वृंदो, आप सदगुरु की वाणी को काहे नहीं समझ जाते हो? सदगुरु की वाणी अलग है। बाणी जाल अपार है, कीजीता त्व विचार। अमन माया को त्यागी है, शब्द में सुरति समार। आए हंस वृंदो, एक लाइन में आओ, बूझ जाओ। गुरु का चरण में सूरत को संभार करके रखना है, यही तो काम है आपका। पूरा सार है, पूरा स्वर वेद का सार एक ही लाइन में आप बूझ जाओ। आप तो सदगुरु के हंस हो। अब देखो वो भी बुला सदगुरु जो है वाणी अब बंद होने वाली है, क्योंकि समय हो गया है। वाणी जब रुकने लगती है तो समझ जाओ कि टाइम हो गया, 1 घंटा होने वाला हो गया। तो एक शब्द गुरु, देखो फिर आ गया। वाणी जाल अपार है, कीजीता त्व विचार। अमन माया को त्यागी है, शब्द में सुरति समार। यही तो काम है, कितना बढ़िया काम है। आप जो है शब्द में सूरत संभारना है। काम कोई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग। अचलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग।
अय हंस वृंदो, एक ही काम तो है आपको, संसार में 50 काम करना पड़ता है। ऐसे करो वैसे करो, ये गलत वो सही। सदगुरु का एक ही काम है, बाड़ी जाला अपार है, कीजिए विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। अंतिम भजन लो, यही जो है। कौन सी भजन? स्वामी क्या है? मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो यही तो काम है आपका। जागत सोवत नाम मी, बैठत उठत नाम, अचलता पीरत रह नाम मी, करता धारत रह नाम। और स्वामी जी लिखे हैं, स्वामी जी आपको हर तरह से लिखे हैं, जैसे आप बूझ जाओ। अरे सदगुरु को पहचानो। और स्वामी जी क्या कहते हैं? काम कोई करे तेरे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। अय हंस वृंदो, सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है। उसने कह भी दिया, मैं चितावत हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और, लानत ऐसी चित्त का, एक चित्त दो ठार। सदगुरु कहता है कि दो जगह प्रेम मत करो, मेरे से प्रेम कर लो। और जीव जो है वो संसार से प्रीत करता है, तो दोनों का प्रेम कहां से होगा? अय हंस वृंदो, संसार का प्रीत शरीर से होता है और सदगुरु का प्रीत सूरज से होता है। आप काहे नहीं बुझ जाते हो? सदगुरु का प्रीत आपके शरीर से नहीं है, सदगुरु का प्रीत आपकी चेतना से है। तो चेतना को वहां रखो। स्वामी जी बताए भी हैं। स्वामी जी ने क्या कहा है? माध्यमांसा अपेय जो, मल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन में, क्षति सायं कवनन। ऐ हंस वृंदो, देखो पार्टी होती है, बढ़िया थम्सअप कोका कोला दारू दूरू सब मिलता है, बिस्की ब्रांडी और क्या क्या चीजें हैं। ऐसे ऐसी डिमांड होती है। एक एक लिक्वर का दाम जो है, एक एक बोतल का 10-10 हजार है। अब मैं गया कहीं तो बोला आप मेरे को ये चाहिए, मैं उसका नाम ही भूल गया। मैं तो पीता खाता नहीं जो है, कुछ और लिख करके ले आया। यहाँ पूछा भाई ये कौन सा आता है? अरे बोला साहब ये तो बड़ी महंगा है, कैंटीन में 10,000 15,000 का बोतल आता है जो है, बाहर में तो 30-40 हजार का मिलेगा। अरे बोला ऐसे ऐसे मेरे को बोलने लग गया। तो मैं बोला भाई हम तो जानती नहीं है जो है। पता किया तो बोला यहाँ नहीं यहाँ नहीं है। आय हंस वृंदो, मेरा कहने का मतलब क्या है? आप भेद को समझिए जो है। बाड़ी जाला जब आता है तो स्वामी जी कहे हैं मध्यमांसा अपेय जो, मल सब त्यागत संत। तू जैसे ही वो आता है तो हमारे दिमाग में यही दुआ आ जाती है। अब स्वामी जी का है ये मल है, ये
मद्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत संत अतन माया मन भजन मी क्षति सायं कभनन। ऐ हंस वृंदो, इतना बढ़िया बढ़िया बोतल में डिजाइनदार उसके गिलास होता है, आप उसमें नहीं डालोगे तो आपको पीने का मन करने लगेगा। ऐसे ही बनाते ही हैं जानबूझ करके कि वो पीने वाला है नहीं, तो थोड़ा आदमी का मन उसी में भुला जाएगा। ऐ डिजाइनदार गिलास बनाएंगे। आप जाना कभी जो है, जो कांच की दुकान में बड़े का जो है वो डिजाइनदार गिलास दिखलाएगा, उसमें पानी डाल दो, कुछ भी डाल दो तो आपका पीने का मन करेगा। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं मद्यमांसा अपेयजो मल सब त्यागत संत। ऐ हंस वृंदो, देखो बहुत सारी बातें हैं, सत्संग में सुनाने से गड़बड़ हो जाता है। ऐसी ऐसी गिलास है, वो शराब पीने वाली, दारू पीने वाली, उसमें डालोगे, पानी डालोगे तो उसमें कुछ और दिखाई देगा, लिक्विड डालोगे उसमें कुछ और दिखाई देगा, और बहुत सी चीजें हैं, अब इतना ही से आप समझ जाओ। उसमें जो डालोगे वो कुछ और ही दिखाई देगा। अरे जिंदे में होश में रहोगे तो भी, तो उसमें डाल, उसका मतलब गिलास का ऐसा डिजाइन बना हुआ है कि उसमें तुम डालोगे तो स्त्री को कुछ और दिखाई देगा, पुरुष को कुछ और दिखाई देगा। इसी से आप समझ जाओ वो गिलास स्त्रियों के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। वो सब भारत में नहीं होता है, लेकिन भारत में भी आपको पैसा खर्च करना है, आए हंस वृंदो। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं मद्यमांस अपेयजो मल सब त्यागत संत तन माया मन भजन मी क्षति सायं कभनन। ऐ हंस वृंदो, वो कांच का है, वो मेरे लिए उठा करके ले आया, बोला आप भी रख लीजिए वो। अरे मैं बोला फ्री में तो नहीं ना है, बोला नहीं पैसा लगेगा भाई। अरे मैं बोला ये तो कांच का गिलास है, टूट जाएगा, ये ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। आप भेद को बूझिए, क्योंकि उसमें जो है मद्य है, ये मल समान है, मल मूत्र समान है। देखो सीधी सीधी मैं बोल रहा हूं, कोई नाराज हो जाएगा तो मैं अपने ही मन में कहता हूं ये पीने वाला नहीं है, ये मल मूत्र के समान है जो है। मद्यमांस अपेयजो मल सब त्यागत संत तन माया मन भजन मी क्षति सायं कभनन। ऐ हंस वृंदो, माया के संसार में अनंत ज्ञान है और चेतन देश में भी अनंत ज्ञान है। तो हमें तो अपना घर में रहना है। जहाँ वासी अइलू हो अमर बही दिशवा, पवन न पानी नहीं धरती कसवा, चांद सूरज नहीं रैन दिवसवा, साहेबा कबीर ले अली संदेशवा, साहेबा कबीर ले अली संदेशवा, सारी शब्द गई चलु वही दिशवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। तो आए हंस वृंदो, इस संसार में सब कुछ सुख तो है लेकिन दुख भी मिला है, तो सदगुरु का साथ कर लो, जहां 24 घंटा सुख है। 24 घंटा एक पल के लिए भी जो है नहीं है, वही आप ढूंढ रहे हो।
जो काम था पूरण भया, पुराण काम हो जाय, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। ऐ हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।